डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। भारत सरकार ने 2014 में स्वच्छता अभियान शुरू किया था और देश के कोने कोने का कचरा साफ करने का काम शुरू किया। पर अब हम लोग वर्चुअल दुनिया में रहते हैं। भारत अब वो आम सा भारत नहीं है, डिजिटल इंडिया बन चुका है। इन सभी को देखते हुए सरकार ने अब डिजिटल सफाई का अभियान चलाया है। अब स्वच्छता अभियान कितना सफल रहा इस पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन डिजिटल सफाई जितनी तेजी से हो रही है उसे देखकर लगता है कि हमारा डिजिटल इंडिया नीट एंड क्लीन जल्दी ही हो जाएगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं द बजर बट्टू शो। चलिए, डिजिटल सफाई की झाड़ू कहां कहां लगाई गई है, अभी तक कितनी गंदगी साफ कर दी गई है, इस पर बात करते हैं। इन सबसे पहले समझते हैं डिजिटल सफाई आखिर होती क्या है। हमारे फोन में हम रील, यूट्यूब, फेसबुक और वीडियो से आजकल हर तरह की जरूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं और इस तरह से खुद को देश और दुनिया से जोड़ते हैं। इसी बीच आपने फेक न्यूज, डीप फेक वीडियो को भी शेयर होते देखा है। कभी कभी तो आपने भी बिना फैक्ट चेक किए कितनी वीडियोस और न्यूज शेयर कर ही दिए होंगे और बाद में आपको पता चलता है कि ये तो भैया फेक न्यूज था। कभी कभी हेट स्पीच वाली वीडियोस भी देखकर लगता है कि ऐसी वीडियो समाज में उथल पुथल मचा सकती है। तो ऐसे ही भ्रामक खबरों, वीडियोस को हटाने के लिए सरकार इन पोस्टों पर नजर रखती है। इसके लिए सरकार अलग अलग एजेंसीज रखती है। ऐसे ही पोस्ट को हटाने के लिए जिम्मेदारी प्रमुख रूप से सहयोग पोर्टल को दी गई है। ऐसे ही पोस्ट को हटाने को डिजिटल सफाई कहते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसी कंपनियां सरकार के तरफ से आदेश मिलने के बाद ऐसे पोस्ट को ब्लॉक या फिर डिलीट कर देती है। ये विचार बहुत खूबसूरत लगता है ना? इसके इरादे कितने नेक मालूम होते हैं। ये जनता की भलाई के लिए कितना बढ़िया कदम है। मगर ऐसा तो नहीं कि सरकार इस कानून का नाजायज फायदा उठा रही है और अपना उल्लू सीधा कर रही है, क्योंकि अब नए नियमों के तहत कंपनियों को संवेदनशील पोस्ट यानी कि ऐसी भ्रामक पोस्ट हटाने के लिए सिर्फ 2 घंटे का समय मिलेगा। अब आप ही सोचिए कि हर पल कितने पोस्ट होते हैं, कितने प्लेटफॉर्म होते हैं। सभी को इंसान बैठकर एक एक करके चेक करे, फिर यह तय करे कि यह वीडियो अपलोड की जानी चाहिए या नहीं। ये कितना मुश्किल सा काम है। पर इसी काम को आसान करने के लिए सरकार ने सहयोग पोर्टल बनाया है। सहयोग पोर्टल इंटरनेट की दुनिया का एक हाईटेक पुलिस स्टेशन है, शिकायत केंद्र। इस पोर्टल से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ने खुद को जोड़ दिया है और सबसे जरूरी, इन आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियोस की सफाई खुद ब खुद 2 घंटे के भीतर ऑटोमेशन मोड में हो जाती है। यानी मशीन खुद ब खुद साफ कर देती है। सरकार को कोई वीडियो आपत्तिजनक लगी, समाज के हित में नहीं लगी, सरकार ने इधर वीडियो का लिंक डाला, उधर प्लेटफॉर्म से वीडियो का पोस्ट डिलीट, यानी सुपर फास्ट सफाई। अब समझते हैं कि इस नए कदम को लेकर के बहस इतनी तेज क्यों है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से मार्च 2026 से जुलाई 2026 तक अब तक सरकार ने इंटरनेट से तकरीबन 2 लाख आपत्तिजनक पोस्ट हटाए हैं। यह डिजिटल सफाई इतनी तेजी से हो रही है कि भारत में हर एक सेकंड 68 पोस्ट डिलीट हो रहे हैं। पर यह हमेशा से ऐसा नहीं था। पिछले साल की बात करें तो सरकार ने पूरे 2 महीने में लगभग 2300 पोस्टों को डिलीट या फिर ब्लॉक करने का निर्णय लिया था। और अगर दिन के हिसाब से देखें तो सिर्फ 6 पोस्ट ही डिलीट की जाती थी। पर अब डिजिटल सफाई की स्पीड उसेन बोल्ट से भी कहीं ज्यादा तेज हो गई है। सरकार आपत्तिजनक पोस्ट को हटा रही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, मगर जांच में आए रिपोर्ट सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा करती है। रिपोर्ट में सामने आया है कि सरकार की आलोचना करने वाले पोस्टों को हटाया गया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के पोस्टों को हटाया गया है और जो पोस्ट हटाए गए उनमें एथेनॉल, पेट्रोल की आलोचना से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी सहयोग पोर्टल था, मगर इस पर साइबर क्राइम, नेशनल सिक्योरिटी जैसे गंभीर मुद्दों को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। चलिए, एक बार देश के माहौल को भी समझते हैं। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के बाद भारत के अलग अलग राज्यों में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। झारखंड इसका हालिया उदाहरण है। इन्हीं दिनों सीजीपी ने सरकारी स्कूलों के सुधार के लिए अभियान भी चलाया है। वो जगह जगह पहुंच रहे हैं। इन सबसे हटकर इंटरनेट पर छोटे छोटे बच्चे अपने सरकारी स्कूल की खराब हालात के फोटोज और वीडियोज इंटरनेट पर डाल रहे हैं। देश में इथेनॉल, पेट्रोल से लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है। फिर लोगों ने सरकार को इस पर घेरना शुरू किया। इंटरनेट के पोस्ट ने सीधे सरकार से सवाल करना आसान कर दिया। सरकार पर हर जगह से दबाव बनना शुरू हो चुका था। धीरे धीरे ही सही,
पर सवाल पूछना लोगों के बीच एक आम सी घटना होने लगी। पर इन सबसे दूर सबसे जरूरी बात यह है कि अब ऐसे पोस्टों को हटाने के लिए ऑटोमेशन मोड कर दिया गया है, यानी पोस्ट को बिना जांचे परखे मशीन ही डिलीट कर देगी। पर एक बात बताइए कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, हम ही लोकतंत्र की जननी कहे जाते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में सवाल पूछने से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है, मगर सरकार को क्या सवालों से ही डर लगने लगा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, तो सरकार खुद ही लोकतंत्र की आत्मा कुचलने पर क्यों लगी है। अब आते हैं द बजरबट्टू शो की दूसरी खबर की तरफ। अमित शाह ने वंदे मातरम को लेकर के कांग्रेस पर आरोप लगाया है। चलिए पूरी खबर को समझते हैं। इन दिनों देश में वंदे मातरम को लेकर लगातार कांग्रेस और बीजेपी हर वक्त एक दूसरे को घेरे पड़ी है। 30 जुलाई को ही लोकसभा में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण बिल पारित किया गया। इसमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन की तरह ही समान सम्मान देने की बात कही गई। इसके साथ कोई जानबूझकर उसका अपमान अब नहीं कर सकता। पर हाल ही में कांग्रेस ने वंदे मातरम के सिर्फ 2 अंतरे को गाने का फैसला किया है। ये नए नियम के तहत राष्ट्रगीत का अपमान है, क्योंकि वंदे मातरम में पूरे 6 अंतरे हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि वो वंदे मातरम को लेकर के 1937 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और उसके समय के जो और नेता थे उनके द्वारा लिए गए फैसलों का पालन करेगी। इसी के अनुरूप पार्टी कार्यकर्ता राष्ट्रगीत के सिर्फ 2 ही अंतरे गाएंगे। इस पर अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रगीत के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। आज के द बजरबट्टू शो में इतना ही। आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा है तो अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट पर जरूर बताएं। हम मिलते रहेंगे आपसे सोमवार से शुक्रवार तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।